बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं हैं तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर में बिल्लियां ले आएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उस सच्चाई को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबोगरीब तर्जे अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत ही अक्लमंदी भी होती है और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्ली के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मेरे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कही वो बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों की बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई और जिन्हें आज इंसान सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी है जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फायदा है। ये फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी अमल बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। जानवरों के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देती है। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिनका नाम मोइज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मोइज़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया ताकि उस बिल्ली को तकलीफ न पहुँचे। एक हदीस के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म तशहूद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो कहीं पर जा रहे थे कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा किया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसलिए जहन्नुम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नुम में गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना उसे खाना दिया, ना पानी और ना ही उसे आजाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो इंसान जहन्नुम में गया। मेरे दोस्तों, एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खाना भेजा, तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया, बिला सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलित और नजिस नहीं बल्कि यह तो तुम पर आने जाने वाली वालियाँ है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। यह ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती है और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्ली को बहुत अहमियत बयान हुई है।
है। लेकिन सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर के मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का यह मानना था कि बिल्ली एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनून किया जाता, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानदारों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वह सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वह तकलीफ इतनी थी कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ को ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने यह वाक्य फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ए अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा, जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाल रखी होती है उन्हें यह मालूम होगा कि बिल्लियाँ कभी कभी नींद में एक अजीब आवाज निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाज की यह फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज के टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के लोग बिल्लियों के इन खुसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक यह मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है और यह भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वह जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाजों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि यह पलीद नहीं, यह तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली को अपने घर में पाल रखी है और कभी कभी वह आपके कामों को बिगाड़ देती है तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दे, जिससे वो अपना नया आसरा तलाश ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें मारने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में एक लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।